दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मूवी की है जिसमें एक बेहद खतरनाक ज़ोंबी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शहरों में इमरजेंसी लगा दी जाती है और जो जहां है वही फंस कर रह जाता है। कुछ ही समय में दुनिया की ज़्यादातर आबादी खत्म हो जाती है। अब जो लोग बचे हैं उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है और हर कोई बस एक ऐसी जगह की तलाश में है जहां जिंदगी फिर से नॉर्मल हो सके। कहानी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी पत्नी दिखाई जाती है। जैक अपनी छुट्टियां अपनी बहन के घर बिताने आया होता है। वहां वो अपने भतीजे के साथ खेल रहा होता है और उसकी पत्नी उन्हें बड़े ध्यान से देख रही होती है। साफ पता चलता है कि वो इस पल को दिल से महसूस कर रही है। रात में जब जैक और उसकी पत्नी वापस लौट रहे होते हैं तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो भी एक बच्चा चाहती है। जैक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, इसलिए वो पहले हिचकिचाता है। उसे लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन पत्नी की बात सुनकर आखिरकार वो मान जाता है। तभी बातों ही बातों में उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और दोनों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें 1 साल आगे ले जाती है। यहां पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब जैक पूरी तरह अकेला रह गया है। इसी वजह से वो शहर छोड़कर एक सुनसान और आइसोलेटेड जगह में रहने चला जाता है। वहां वो सिर्फ अपनी कैट के साथ रहता है। जैक की बहन चाहती है कि वो उनके साथ आकर रहे, इसलिए वो उसे बार बार कॉल करती रहती है। काफी समझाने के बाद आखिरकार जैक मान जाता है और बहन के घर जाने का फैसला करता है। उसी दौरान उसके टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें एक खतरनाक वायरस के बारे में बताया जा रहा होता है। कहा जाता है कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह से लोग अजीब से क्रीचर में बदल रहे हैं। लेकिन जैक इस खबर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद जैक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। जैसे ही वो लाइन में खड़ा होता है वहां का माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। एक एक करके सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सभी लोगों के मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। ये देखते ही लोग घबराकर एयरपोर्ट छोड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। बाहर निकलते ही सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक लग जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। अब जैक को भी समझ आ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकल पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसी वजह से जैक अपनी कार वहीं छोड़ देता है और पैदल ही अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है। दरअसल अब पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है जिसकी वजह से इंसान ज़ोंबी में बदल रहे होते हैं। उसका पड़ोसी भी इसी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है, इसलिए उसे एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाया जा रहा होता है। लेकिन जैक उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बिना वक्त गवाए अपने घर में चला जाता है। अगली सुबह जैक को उसकी बहन का फोन आता है। जैक उसे एयरपोर्ट पर हुई सारी घटनाएं बताता है। उसकी बहन उसे समझाती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही सब नॉर्मल हो जाता है वो उसके घर आ जाए। इसके बाद जैक मॉल जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि लोग खाने पीने की चीजों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हालात काफी बिगड़ चुके होते हैं। काफी लोग ज़ोंबी बन चुके हैं और जो बचे हैं वो स्टोर में लूट मार कर रहे हैं ताकि आने वाले कई दिनों का खाना स्टोर कर सके। जैसे ही जैक मॉल से बाहर निकलता है उसकी आंखों के सामने एक ज़ोंबी एक पुलिस वाले पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। जैक पुलिस वाले को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ज़ोंबी जो उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होता है जैक पर भी हमला करने लगता है। मजबूरी में पुलिस वाला जैक को बचाने के लिए उस ज़ोंबी को गोली मार देता है, लेकिन तभी वो खुद भी अपनी जान ले लेता है क्योंकि ज़ोंबी उसे भी इन्फेक्ट कर चुका होता है और वो ज़ोंबी की मौत नहीं मरना चाहता था। ये सब देखकर जैक बुरी तरह डर जाता है। वो भागकर अपने घर पहुंचता है। वहां न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सभी लोग अपने घरों के अंदर ही रहें क्योंकि बाहर एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है और ये वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। रात होते ही जैक के पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया जाता है। सारे लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैक अपने घर के अंदर ही रहता है क्योंकि उसने दरवाज़ा नहीं खोला होता। सुबह होने पर जैक देखता है कि पूरा इलाका सुनसान हो चुका है और वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया होता है। अब जिंदा रहने के लिए जैक को खाने की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के घरों में जाकर खाना ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो एक घर के अंदर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। उस बूढ़ी औरत का नाम गैब्रिएला होता है। सोल्जर्स उसे अपने साथ इसलिए नहीं ले जा पाए थे क्योंकि वो विकलांग थी और चल नहीं सकती थी। जैक उससे बात करता है और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। गैब्रिएला को अच्छी तरह पता होता है कि आसपास किन किन घरों में खाने का सामान मिल सकता है। वो ये सारी जानकारी जैक को दे देती है। अब जैक उन्हीं घरों में जाकर खाना इकट्ठा करने लगता है। इसी दौरान उसे एक घर में एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। बाइक मिल जाने के बाद उसके लिए खाना ढूंढना काफी आसान हो जाता है। जैक रोज गैब्रिएला के बताए हुए घरों में जाता है, वहां से खाना लाता है।
वो खाने का एक हिस्सा गैब्रिएला को देता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। एक दिन जैक को एक घर में रेडियो मिलता है। जब वो रेडियो चालू करता है तो उसे उस पर एक मैसेज सुनाई देता है। उसमें कहा जा रहा होता है कि नॉर्थ की तरफ अभी भी कई लोग जिंदा हैं और अगर कोई सर्वाइवर ये मैसेज सुन रहा है तो वो भी वहां आ सकता है। ये सुनकर जैक के मन में एक उम्मीद जाग उठती है और वो वहां जाने का फैसला कर लेता है। गैब्रिएला भी तैयार हो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब जैक उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गैब्रिएला की मौत हो चुकी है। अब जैक को अकेले ही आगे जाना होता है। जैसे ही जैक घर से बाहर निकलता है तो एक ज़ोंबी औरत उस पर हमला कर देती है। जैक उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी काफी फुर्तीली होती है। मजबूरी में जैक को अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़ोंबी को मारने के बाद जैक टूट सा जाता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, चाहे सामने ज़ोंबी ही क्यों न हो। इसके बाद जैक अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि आगे की सड़क पूरी तरह ब्लॉक है। अब उसके पास जंगल के रास्ते से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है वैसे ही कई ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैक बाइक पर होता है, फिर भी ज़ोंबी उसका पीछा करते रहते हैं। जैक बाइक की स्पीड बढ़ा देता है, इसीलिए ज़ोंबी उसे पकड़ नहीं पाते। कुछ दूर जाने के बाद जैक एक कैंप में पहुंचता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ इंसान होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। वहाँ एक भी इंसान नहीं होता, पूरा कैंप ज़ोंबी से भरा पड़ा होता है। जैसे ही ज़ोंबी जैक को देखते हैं वो सब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। घबराहट में जैक की बाइक फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से उठकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो अपनी कैट को साथ लेकर पैदल ही वहां से भागता है। भागते भागते जैक एक बोट तक पहुंच जाता है। ज़ोंबी अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन ज़ोंबी कांच तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। मजबूरी में जैक मेन गेट बंद करता है और उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां से बोट तक जाया जा सकता था। लेकिन जिस बोट से जैक को निकलना था वो किनारे पर नहीं होती, बल्कि पानी के बीच में खड़ी होती है। अब जैक के पास तैरकर उस बोट तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन जब अंदर जाकर बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो भी स्टार्ट नहीं होती। बोट को चेक करने के लिए जैक नीचे जाता है। वहां उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो खुद भी ज़ोंबी बन चुका होता है। ये देखकर जैक पूरी तरह टूट जाता है। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए मजबूरी में जैक एक छोटी बोट लेकर वहां से निकलता है। लेकिन उस छोटी बोट से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वहीं रात हो जाती है। अंधेरे में जैक को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक बोट आ जाती है जिसमें कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। ये सर्वाइवर्स किसी दूसरे देश के होते हैं। वो लोग जैक को अपनी बोट में बैठा लेते हैं और उसे एक बड़े शिप तक ले जाते हैं। उस शिप पर इन सब का एक बॉस होता है, लेकिन उसे जैक की भाषा समझ नहीं आती। वहीं एक आदमी होता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर ट्रांसलेट करके बॉस को जैक के बारे में बताता है, लेकिन जैक को बचाने के लिए वो बॉस से झूठ बोल देता है और कहता है कि जैक एक डॉक्टर है। दरअसल उस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि डॉक्टर की सबको सख्त ज़रूरत होती है। इसी वजह से वो लोग जैक को अपने साथ रुकने की इजाज़त दे देते हैं। रात में जब जैक आराम कर रहा होता है तभी उसकी नज़र बाहर जाती है। वो देखता है कि कुछ लोग एक छोटी बोट से वहां आए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। सुबह होने पर जैक बाहर आता है और विक्टर से पूछता है कि कल रात जो लोग मदद मांग रहे थे वो कहाँ हैं। विक्टर ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि यहाँ कोई नहीं आया था। वो जैक को सख्त लहजे में समझाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो ज़्यादा सवाल पूछना और बोलना दोनों बंद करने होंगे। इसके बाद विक्टर जैक को बॉस के पास ले जाता है। बॉस जैक से पूछता है कि मेडिकल सामान कहाँ मिल सकता है। जैक एक मैप पर निशान लगाकर उसे एक जगह बताता है जहां से ज़रूरी मेडिकल सप्लाई मिल सकती थी। बाहर आने पर जैक की नज़र उस बोट पर पड़ती है जिससे रात को वो लोग मदद मांगने आए थे। तब जैक को समझ आ जाता है कि ये सब लोग असल में पायरेट्स हैं, लेकिन विक्टर उनमें से एक नहीं होता। वो खुद भी इनके जाल में फंसा हुआ होता है। जैक विक्टर के पास जाकर कहता है कि ये सब लोग पायरेट्स हैं और क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाएं। जैक उसे बताता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है जिससे वो इस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन विक्टर उसका साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप रहना ही बेहतर है, लेकिन जैक का मन अब बन चुका होता है। वो तय कर लेता है कि वो यहाँ से किसी भी हाल में भागेगा। रात होते ही जैक नीचे जाता है और वहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बांध कर रखा गया होता है। जैक उनकी जान बचाने के इरादे से उनके हाथ पैर खोल देता है और उन्हें मना भी करता है कि कोई शोर ना करे, लेकिन उनमें से एक आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर बॉस का एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वो जैक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी विक्टर वहां आ जाता है और आखिरी वक्त पर जैक की जान बचा लेता है। विक्टर बॉस के उस आदमी को मार देता है।
इसके बाद दोनों एक छोटी बोट से वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोग भी सतर्क हो चुके होते हैं। वो उनका पीछा करते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक गोली विक्टर को लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब जैक जल्दी से किनारे पहुंचता है। वहां उसे एक कार दिखाई देती है। वो किसी तरह विक्टर को कार में बैठाता है और उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां उसने पहले हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर वहां नहीं होता। मजबूरी में जैक घायल विक्टर को लेकर पास के एक हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही जैक को बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो घबराकर उन आवाज़ों की तरफ ऊपर जाता है और बच्चों को पुकारने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही वहां कई ज़ोंबी आ जाते हैं। जैक उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी लगातार बढ़ते जा रहे होते हैं। मजबूरी में जैक नीचे लौटता है जहां उसने विक्टर को छोड़ा था, लेकिन नीचे आकर वो देखता है कि विक्टर वहां नहीं है। ये देखकर जैक पूरी तरह घबरा जाता है। तभी अचानक एक नर्स दरवाज़ा खोलती है और जैक को जल्दी से अंदर बुला लेती है। जैक अंदर जाता है और देखता है कि विक्टर भी वहीं मौजूद है। दरअसल उसी नर्स ने विक्टर को बचाकर अंदर पहुंचाया था। इसके बाद वो लोग मिलकर विक्टर का इलाज करते हैं और कुछ समय बाद उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। जब नर्स को पता चलता है कि जैक और विक्टर हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे हैं तो वो उन्हें बताती है कि हॉस्पिटल के पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, लेकिन पीछे का इलाका ज़ोंबी से भरा हुआ होता है। नर्स बताती है कि पीछे के रास्ते से जाना नामुमकिन है। हाँ, नीचे बंकर से होकर एक रास्ता जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले वहां एक जोरदार धमाका हुआ था, इसलिए हो सकता है कि वो रास्ता अब बंद हो चुका हो। जैक समझ नहीं पाता कि अब क्या किया जाए। तभी वो ऊपर जाता है और देखता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ चुके हैं। उसे अपनी बहन के कई मिस्ड कॉल और मैसेज दिखाई देते हैं जो उसके लिए बहुत परेशान होती है। इसी दौरान जैक को गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बॉस अपने आदमियों के साथ जैक और विक्टर को मारने के लिए वहां पहुंच चुका होता है। अब जैक नर्स से साफ कह देता है कि उनके पास बंकर से होकर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी रास्ते से उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। नर्स उन्हें बंकर का रास्ता दिखाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। वो ज़ोंबी को मार तो देते हैं, लेकिन उसी दौरान वो नर्स की मां को काट लेता है और वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। नर्स समझ जाती है कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएगी, इसलिए वो जैक और विक्टर से कहती है कि वो उनके साथ आगे नहीं जा सकती। भारी मन से जैक और विक्टर नर्स की मां को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें बड़ी संख्या में ज़ोंबी दिखाई देते हैं जो सामने खड़े होते हैं। ये लोग चुपचाप और धीरे धीरे उनके बीच से निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जैक पीछे रह जाता है क्योंकि वहां एक बच्चा होता है। तभी एक ज़ोंबी उस बच्चे को देख लेता है। खुद को और उस बच्ची को बचाने के लिए जैक जल्दी से एक बड़े बॉक्स के अंदर छिप जाता है। उधर नर्स के साथ मौजूद बाकी बच्चे अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। किस्मत से उसी वक्त बॉस के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सामने दिख रहे ज़ोंबीज को गोलियों से मार देते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी जगह जैक, विक्टर, नर्स और कई बच्चे छिपे हुए हैं। ज़ोंबी खत्म करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सब बाहर निकलते हैं। जैक देखता है कि बाहर अब भी बहुत सारे ज़ोंबी मौजूद हैं जो उन्हें आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है तो उन्हें ज़ोंबीज का सामना करते हुए ही आगे जाना होगा। इसके लिए वो लोग वहां पड़ी लोहे की ट्रॉलियों को अपने चारों तरफ लगाकर एक तरह का कवर बना लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ोंबी उनकी आवाज़ सुनकर हमला करने आते हैं, लेकिन लोहे के कवर की वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। वहां पहुंचते ही वो गेट बंद कर देते हैं और जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबी अब गेट के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए जैक नीचे उतरता है, जबकि विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, तभी बॉस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो विक्टर को हेलीकॉप्टर में देख लेता है और गुस्से में कहता है कि सब लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। असल में बॉस हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में लेना चाहता होता है। उसी पल विक्टर जैक को एक इशारा करता है। इशारा मिलते ही जैक पीछे का वो गेट खोल देता है जिसके उस पार बड़ी संख्या में ज़ोंबी खड़े होते हैं। गेट खुलते ही ज़ोंबीज की भीड़ अंदर टूट पड़ती है। वो बॉस और उसके सभी आदमियों पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पलों में उनका पूरी तरह सफाया हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच जैक खुद को ज़ोंबीज से बचाते हुए किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। आखिरकार जैक, विक्टर, नर्स और सारे बच्चे सुरक्षित तरीके से हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। जैक का प्लान होता है कि वो इन सभी बचे हुए लोगों को अपनी बहन के घर ले जाएगा, क्योंकि अभी तक वहां ज़ोंबी वायरस का कोई असर नहीं पहुंचा था। उसे लगता है कि वही जगह सबसे सुरक्षित होगी। लेकिन उड़ान के दौरान ही जैक को अपनी बहन का फ़ोन आता है। वो घबराई हुई आवाज़ में जैक से कहती है कि वो वहां बिल्कुल ना आए, क्योंकि अब उनके इलाके में भी ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और लोग वहां भी ज़ोंबी बनने लगे हैं। इसी दौरान आसमान में 2 फाइटर जेट्स दिखाई देते हैं जो उसी दिशा में उड़ रहे होते हैं जहां जैक की बहन रहती है।
ये देखकर साफ हो जाता है कि हालात अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही और अनोखी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।